आज का जो सबसे बड़ा मसला अहले सुन्नत व जमात के सामने जो है वो यही है कि औलिया अल्लाह के बारे में ये जहन दिया जाता है कि ये माज़ अल्लाह मर चुके हैं, इनके जिस्मों से जान निकल चुकी हैं, ये कब्रों में दफन हैं, अब ये आपकी क्या मदद करेंगे, ये आपके लिए क्या दुआ करेंगे, ये आपके लिए क्या सिफारिश करेंगे, आप क्यों जाते हो इनकी चौखट पर, इनके यहां क्या लेने जाते हो। इस किस्म की दर्जनों बातें सालिहीन से दूर करने के लिए लोग कर रहे हैं और आम सादा जहन जो इल्म से वाकिफ नहीं होता वो इस बहकावे में आकर के शुकूक व शुबहात और वसवसों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए जरूरत है इस बात को समझने की कि जिस्म से रूह के निकल जाने के बावजूद भी कुरान उन जिस्म वालों को क्या कहता है। कुरान उन जिस्म वालों को जिनके जिस्मों से रूह निकल चुकी है, रूह निकलने के बाद कुरान उन्हें क्या कहता है। दो आयतें मैं कुरान मजीद की पढ़ता हूं आपके सामने। एक आयत अहले ईमान के बारे में और एक आयत अहले कुफ्र व शिर्क के बारे में। इन दोनों के हवाले से जिस्मों से जान निकल चुकी है फिर भी रब इनके लिए क्या हुक्म दे रहा है। पहली आयत अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान मजीद में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये पहली दलील, पहली आयत कुरान मजीद की। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। और कुरान मजीद में दूसरी जगह चौथे पारे में अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए इन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। आखिर इनके जिस्मों से जान निकल चुकी है, आखिर इनके जिस्म के आज़ा जुदा जुदा हो चुके हैं। दुनिया की जाहिर भी निगाह इन्हें मुर्दा मान रही है, मगर अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है मुर्दा कहना तो दूर की बात है, इन्हें मुर्दा गुमान भी न करना। तो या अल्लाह इन्हें क्या कहें और क्या समझें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बल अहिया, इन्हें समझो भी ये और कहो भी ये कि ये सब के सब जिंदा हैं। जिंदा है तो क्या है इनकी जिंदगी की दलील, क्या है इनकी हयात की दलील। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जिंदा है इसलिए कि अल्लाह इन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। तो जिस्म से जान के निकल जाने के बावजूद भी अल्लाह जल्ला शानुहु न इन्हें मुर्दा कहने देता है न मुर्दा सोचने देता है, बल्कि हुक्म देता है इन्हें जिंदा समझो और जिंदा मानो और जिंदा कहो इन्हें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर में खुद फरमाया कि इनकी रूहें फी हवासिली तैरिन खुदरिन औ कमा काल। सरकार ने फरमाया इन शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों के कालिब में होती हैं। कालिब का माना सब्ज परिंदों के जो शक्ल होती हैं, सब्ज परिंदों की शक्ल में अल्लाह जल्ला शानुहु ने इन शहीदों की रूहों को रखा है।
तो इनके लिए जिस्म भी है और इनके लिए रूह भी है। और असल चीज जो है जिसको फना नहीं है वो रूह ही है। शरहुल अकाइद के हाशिये में ये बात लिखी हुई है कि नफ़ख़े ऊला के वक्त, यानी पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, तो उस वक्त सारी कायनात फना हो जाएगी। मगर उस वक्त भी 7 चीजें फना नहीं होंगी। उन 7 में से एक चीज रूह है कि रूह को उस वक्त भी फना नहीं है। तो जिस्म से जब ये रूह निकलती है तो इस रूह को फना नहीं है। और इन सालिगीन की रूहों को जिस्म भी दिया गया, उनकी शायान शान। तो जब कुरान इन्हें जिंदा कहता है, कुरान इनके लिए जिस्म की बात करता है, तो फिर कोई कुरान पढ़ने वाला बंदा और कुरान को मानने का दावा करने वाला बंदा इन्हें मुर्दा ख्याल कैसे कर सकता है। और याद रखना, वली सालिह अपनी हयाते जाहिरी में भी जो तसर्रुफ करते हैं वो तसर्रुफ जिस्म से नहीं रूह ही से करते हैं। इसीलिए उनके सिलसिले को भी रूहानी सिलसिला कहा जाता है। इसीलिए उस बुजुर्ग को भी रूहानी शख्सियत कहा जाता है कि उनके तसर्रुफात, उनके इख्तियारात, उनका मदद करना, उनका दुआ करना, अल्लाह की बारगाह में उनका जो कुर्ब होता है वो रूही का कुर्ब होता है, वरना जिस्मानी कुर्ब से खुदा पाक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई जिस्म अल्लाह से करीब हो तो अल्लाह तबारक व तआला खुद जिस्म से पाक है, जगह से पाक है, तो कोई जात और जिस्म उससे करीब कैसे हो सकता है? तो ये जो वलियों का तसर्रुफ है, उनका जो इख्तियार है, वो रूह के एतबार से ही होता है। और जब हयाते ज़ाहिरी में उनका तसर्रुफ रूह के एतबार से होता है तो रूह तो बादे विसाल भी जिंदा है, रूह तो पर्दा फरमाने के बाद भी सलामत है, रूह तो कब्र में जाने के बाद भी सलामत है। तो जब वो हयाते ज़ाहिरी में भी तसर्रुफ रूह से फरमाते थे और वो रूह बादे विसाल भी बाकी है, तो फिर आज भी वो रूहानी तसर्रुफ जरूर फरमाते हैं। ये तो एक दलील है। अब दूसरी दलील, अल्लाहु अकबर। फिरौनियों को जब डुबो दिया गया समंदर में, मूसा कलीम अलैहिस्सलाम चले, पीछे फिरौनी उनका ताकुब करने, पीछा करने के लिए चले। मूसा कलीम पार निकले, ये लोग बीच में थे। अल्लाह का हुक्म हुआ समंदर मिल गया। कुरान कहता है मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिरौनी अपने करतूतों की बदौलत गर्क कर दिए गए, फ़उदख़िलू नारा, और फौरन जहन्नम में दाखिल कर दिए गए। अब देखो यहां पर डुबो दिए गए, डूबने से ही वो मर गए, जिस्म मुर्दा हो गए, और अल्लाह ताला फरमाता फौरन ही हमने उन्हें आग में दाखिल कर दिया। तो अगर वो नीस्त हो चुके थे, जैसा वहाबी देवबंदी फिक्र है कि बस मरकर मिट्टी में मिल गए, अब कुछ नहीं है, वो लाशें हैं, अगर यही कुछ था तो फ़उदख़िलू नारा का क्या मतलब? और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम फिरौनियों को आग पर पेश किया जाता है। तो जब वो मर चुके थे, जिस्मों से रूह निकल चुकी थी,
अगर उसके बाद कुछ होना ही नहीं है तो फिर इनको अजाब कैसा, फिर इनको सुबह शाम आग पर पेश किया जाना कैसा। इससे पता चला कि दोज़खियों को और जहन्नमियों को जहन्नम का अजाब देने के लिए भी अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनको जिंदगी दी है, और वो उस अपनी जिंदगी की वजह से उस जहन्नम का अजाब भुगत रहे हैं और उस अजाब को वो झेल रहे हैं। क्या पता चला, नेमत वालों को नेमत के लिए रब ने जिंदा रखा और अजाब वालों को अजाब के लिए रब ने जिंदा रखा। अब जो ये समझता है कि इंतकाल करने से, रूह निकलने से, जान निकलने से अगर नीस्त हो जाता है बंदा, फना खत्म और लाशय हो जाता है बंदा, तो फिर क्या कहेगा शोहदा को और क्या कहेगा फिरौनियों को। ये दोनों आयतें बता रही हैं कि इन दोनों को जिंदगी दी गई है और इस जिंदगी की वजह से अजाब और सजा, नेमत और इनाम दोनों का तरत्तुब उनके जिस्मों पर होता है। वो उसका एहसास करते हैं, नेमत वाले नेमतों का एहसास करते, अजाब वाले अजाब का एहसास करते। ये दो दलीलें आपने सुनी हैं। तीसरी दलील सुने, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अगर रूह निकलने के बाद जिस्म पर कुछ है ही नहीं तो कब्र को जन्नत का बाग बनाने का क्या मतलब, कब्र को जहन्नम का गढ़ा बनाने का क्या मतलब। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की बारगाह में आ जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये हुक्म तो बंदे मोमिन को विसाल के बाद ही सुनाया जाता। तो विसाल के बाद फनाए महज है, खत्म हो जाना है और बिल्कुल ही मिट जाना है कि ना अब ये सुन सकता है, ना अब ये नेमतों की लज्जत पा सकता है और किसी किस्म से इसका कोई ताल्लुक रूह के एतबार से नहीं है। तो फिर ये किसको कहा जाता है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा, ये किसको कहा जाता है कि मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और ये तो वलियों की खासुल खवास लोगों की बात है, आम मोमिन के बारे में, बल्कि काफिर के बारे में भी इस हदीस पाक में है कि जब रुखसत हो जाता है, चार पाई पर लोग लेकर उसको चलते हैं, तो क्या वो चार पाई पर मुर्दा चीखता पुकारता नहीं है। अगर नेक होता है तो नहीं कहता कि मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, और बद होता है तो ये नहीं कहता वाय खराबी मुझे कहां लेकर जा रहे हो। तो इमाम राजी और इमाम अहमद रजा दोनों फरमाते हैं कि वो कौन सी चीज है कि लोग उसको मुर्दा समझ रहे हैं और वो बोल रहा है, वो हयात ही तो है, वो उसकी जिंदगी ही तो है। इन सारे दलाइल की बुनियाद पर ये बात पाये सबूत को पहुंच गई कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने जिस्म से जान निकलने के बाद भी सालिहीन को भी और काफिरीन को भी, दोनों को अपने अपने मर्तबे के एतबार से जिंदगी दी है। और जब जिंदगी है और वो रूह की वजह से है, तो पहले भी तसर्रुफ वली रूह से करता था, अब भी इसकी रूह बाकी है, और इसी रूह के बाकी होने की वजह से ही तो उसे ये कहा जाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना आजा मेरे बंदों में दाखिल हो जा। इसी रूह के जिंदा होने की वजह से तो कहा जाता है बल हुम अहिया, ये जिंदा है। इसी रूह के बाकी होने की वजह से तो फिरौनियों को अजाब दिया जा रहा था। तो जब रूह बाकी है, कुरान कह रहा है और सारे वली इस बात पर मुत्तफिक है
कि वली तसर्रुफ करता है तो रूहानियत की वजह से करता है। तो जिसकी रूह बादे विसाल भी बाकी है, उसका तसर्रुफ भी बादे विसाल बाकी है। ये है खास बात। अब इसको मैं अहादीस की तरफ लाऊं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला और हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला, ये रिवायत शोबुल ईमान में मौजूद है। दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे से कहा। हजरत सलमान फारसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर जाओ तो मुझे आकर बताना कि वहां कैसे हालात हैं, वहां क्या पेश आया, ये मुझे बता जाना। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा, ऐ सलमान, अगर तुम भी मुझसे पहले इंतकाल कर जाओ तो तुम भी मुझे बता जाना कि वहां कैसे हालात हैं। जब दोनों ने एक दूसरे से कहा कि बता जाना, तो किसी ने पूछ लिया, क्या मुर्दे जिंदों से मिलते हैं? यानी वफात पा चुके होंगे, तुम खुद कह रहे हो कि इंतकाल हो जाए तो मुझे बता जाना। और वो भी सामने से यही कह रहे हैं। जब तुम दोनों मान रहे हो कि इंतकाल कर जाए तो फिर तुम कैसे कहते हो वो तो वफात पा चुके हैं? तो क्या मुर्दे जिंदों से मिलते हैं? तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अम्मल मुमिनून फ़इन्न अरवाहहुम फिल जन्नह वहिय तज़हबु हैसु शाअत। हाँ हाँ, ईमान वालों की रूहें जन्नत में रहती हैं और वो जहां चाहे जा आ सकती हैं। उन्हें इख्तियार है, उन्हें जाने का भी इख्तियार है, उन्हें आने का भी इख्तियार है। वो जहां चाहे जा सकती हैं, जहां चाहे आ सकती हैं, उन्हें इख्तियार दिया गया है। और जब उन्हें इख्तियार दिया गया है तो फिर बादे विसाल भी वो आकर बता सकते हैं कि वहां क्या हालात पेश आए हैं, वहां किस पर क्या गुजरी हैं। और इस पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपसे पूछा गया, ये फतह रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द है, आला हज़रत से सवाल हुआ, अरवाह मोमिनीन की जगह कौन है? दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अरवाह मोमिनीन की जगह कौन है? क्या जसद के साथ रहते हैं या अलहदा? कोई नहीं समझ आ रही। ध्यान इधर दोगे तो बातें समझ में आएगी। आपका ध्यान दूसरी तरफ होगा, दलाइल आप समझ कैसे पाएंगे? सवाल ये हुआ कि क्या मोमिनीन की रूहें जिस्म के साथ रहती है, अलहदा रहती है? आला हज़रत फरमाते, अरवाह मोमिनीन बरज़ख में अजसामे मिसाली के साथ रहती हैं। यानी इनकी रूहों को मिसाली जिस्म दिया जाता है, इनकी रूहों को मिसाली जिस्म दिया जाता है। अब आप कहेंगे ये मिसाली जिस्म क्या होता है? ये मिसाली जिस्म क्या होता है? ये मिसाली जिस्म वो होता है जो सूरह मरियम में अल्लाह ने फरमाया, फिरिश्ते नूर हैं, खाने पीने हाजतों से पाक हैं। हजरत मरियम के पास हजरत जिब्राइल आए तो कुरान ने कहा, फतमस्सला लहा बशरन सविया, ठीक ठीक कामिल मर्द की सूरत में मिसाली शक्ल में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रूहें इनकी सलामत हैं, और जिस्मों के हवाले से फरमाते हैं कि इनके जिस्मों को जिसमें मिसाली दिया जाता है, जिस मिसल में वो ढलना चाहें, अल्लाह उनकी रूह को उस जिस्म में डालकर उन्हें जहां चाहे रवाना होने की इजाजत अता फरमाता। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां आका, गए एक वक्त में
70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। ये जिसमें मिसाली ही की मिसालें हैं। तो सालिहीन, मैंने कुरान और हदीस से ये साबित किया कि जिस्म से रूह निकलती है तो रूह को फना नहीं है, और अगर रूह को फना मान ले तो इन आयतों का क्या जवाब दोगे? और जब रूहों को तुम बाकी और सलामत मानते हो तो वली तो जीते जी भी तसर्रुफ रूह ही से कर रहा था, और जब रूह अब भी बाकी गए तो तसर्रुफ मानने में हरज क्या है? और अगली दलील मैंने ये दी कि रूहें भी सिर्फ महज रूह नहीं रहती, बल्कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने इनकी रूहों को भी मिसाली जिस्म का इख्तियार अता फरमाया है कि ये इख्तियारी जिस्म मिसाली में मुतशक्किल हो करके अपने मुरीदों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब अगली जो दलील मैं पढ़ रहा हूं सैयदी अहमद ज़रूक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और ये कहाँ लिखा है? ये अशियतुल लम्हात में लिखा है। अल्लाह के फजल से ये सब माखस की किताबें मेरे पास मौजूद हैं, और मैं इन हवालों को इससे पढ़ रहा हूं, मगर मैंने असल सारी किताबों में निशान लगा के रखे हैं। कभी जरूरत पड़े वो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। अब किताबें इतनी ज्यादा लेके चलूं तो ये आप किताबें देख करके ही सुनने ना आए कि तो सुन लो आप। ये अशियतुल लमात में, और अशियतुल लमात किताब किनकी है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा की। गैर मुकल्लिदीन भी और दिबंदी वहाबी भी दोनों अपना काम चलाने के लिए नाम इनके साथ जोड़ते हैं, मगर नाम के लिए नाम जोड़ना और है और असल काम के लिए नाम जोड़ना और है। वो सिर्फ नाम के लिए। अहले सुन्नत उनका नाम भी लेते हैं, बात भी लेते हैं। बाबू ज़ियारतिल कुबूर में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा, बाकी वो कहते हैं ना हमें वाक्य मत सुनाओ, हम वाक्य नहीं मानते, तो सूफियों का ही वो इनकार करते, तो सूफियों के वाकयात कब मानेंगे? लो, ये हम तुम्हें मुहद्दिस बता रहे हैं, और वो मुहद्दिस जिन्हें सनदुल मुहद्दिसीन कहते हैं, जिन्हें बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद कहते हैं, कि सबके शजरे हदीस की सनद के उन तक पहुंचते हैं। वो अपनी किताब अशियतुल लमा शरह मिशकात में लिखते हैं कि शेख अहमद बिन ज़रूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हजरत सैयदुना अबुल अब्बास हजरमी रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। तो हजरत अबुल अब्बास हजरमी ने उनसे पूछा, इमदाद हई कवी अस्त या इमदाद मय्यित कवी अस्त, कि जिंदा की ताकत ज्यादा है या वफात याफ्ता की ताकत ज्यादा है? अब वो तो वफात याफ्ता से सब इनकारी इनकार, यहां ताकत किसकी ज्यादा है? सालिहीन इसकी बात कर रहे हैं। ताकत होने न होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही? बात ये कर रहे हैं कि ताकत किसकी ज्यादा है, जिंदा की या वफात याफ्ता की? तो हजरत सैयदी अहमद ज़रूक अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने कहा कि कुछ लोग जिंदा की ताकत को ज्यादा मानते हैं कि जिंदा की ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वफात याफ्ता की ताकत ज्यादा है। तो शेख अबुल अब्बास हजरमी ने क्या कहा? वो गलत कह रहे हो, ताकत होती ही नहीं है, ज्यादा की क्या बात कर? नहीं, उन्होंने कहा मैं भी वही कहता हूं जो आप कहते हो कि वफात याफ्ता विसाल याफ्ता की ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि रूह जब तक जिस्म में होती है एक कालिब की पाबंद होती है, मगर जब इस रूह इस कालिब से निकलती है तो वो ऐसे आजाद होती हैं जैसे परिंदा पिंजड़े से आजाद होता है। पिंजड़े से निकला हुआ परिंदा जहां चाहे बैठे, जहां चाहे आए जाए। वली की रूह जब जिस्म से निकलती है
तो वो जहां चाहे वहां जाए, जहां चाहे तसर्रुफ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ये ताकत जिंदों से ज्यादा अता फरमाता है। अब ये जो हम नमाज में मांगते हैं ना तरीका, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, ये इनाम याफ्ता बंदों का तरीका मैं तुम्हें सुना रहा हूं, आज के भगोड़ों का तरीका नहीं। आज के वो लोग जो बहके हुए हैं और यूट्यूब पर बैठ करके बकवासात कर रहे हैं, उनका रास्ता नहीं। कुरान ने उनके रास्ते की बात की है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और अल्लाह का इनाम इन सालिहीन पर हुआ। और वो कहते हैं कि वली जीते जी जितना तसर्रुफ करता है, बादे विसाल उससे कई गुना ज्यादा तसर्रुफ करता है। हमें इनके तरीके पर चलने का हुक्म है। दोस्ताने मोहतरम, ये साहिबाने सिराते मुस्तकीम का तरीका है। और ये तो सैयद अहमद ज़रूक की बात की थी मैंने। अब देखो, अगली बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो बात कर रहा हूं ये इमाम गिजाली की बात है। इमाम गिजाली की बात और लिखी गई है फतावा शामी में, तो उनकी भी हो गई। और ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो कोई खुश्क किस्म के लोग हों, बल्कि ये बहरे मारिफत के शनावर लोग। इमाम गिजाली, अल्लामा सैयद अमीन इब्न आबिदीन शामी, खातिमतुल मुहक्किकीन जिनका लक़ब है, कि ये रूह जिंदा होती है, तसर्रुफ करती है, और जीते जी जितना करती उससे ज्यादा करती है। मगर क्या सबकी रूहें एक जैसा ही तसर्रुफ करती हैं? तो ये इमाम गिजाली फरमाते हैं, अन्नहुम मुतफावतून फिल कुर्बी मिनल्लाहि तआला व नफ़इ ज़ाइरीन बिहस्बि मआरिफिहिम व असरारिहिम। फरमाते हैं जिस वली को अल्लाह की बारगाह का जितना ज्यादा कुर्ब है, और जिस वली को अल्लाह ने असरार और मारिफ का इल्म जितना ज्यादा दिया है, उस वली का तसर्रुफ भी उतना ज्यादा है। तो जिसकी ताकत रूहानियत में ज्यादा, मारिफत में ज्यादा, असरारे इलाही में ज्यादा, कुर्बे इलाही में ज्यादा, फिर उसका तसर्रुफ और इख्तियार भी ज्यादा। अब गौस पाक का रूहानियत यानी मारिफत में, असरारे इलाही में, कुर्बे इलाही में गौस पाक का क्या मकाम है? अल्लाहु अकबर। ये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में इस बात को लिखा गया, और हमात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। अल्लाहु अकबर। सुनो गौर से। फरमाते दर औलियाए उम्मत व असहाबे तरीक अकवा कसे के बादहू तमाम राहे जज्ब। और इसका पूरी इबारत है 2 सतर की। इसका तर्जुमा ये है कि तरीकत वालों में सबसे ज्यादा बुलंद परवाज जो शख्सियत है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। असहाबे तरीकत में, असहाबे मारिफत में, असरारे इलाही के इल्म में, कुर्बे इलाही में, सारे सलासिल में सबसे ज्यादा जिनको अल्लाह ने शान अता की है वो गौसुल आजम दस्तगीर को अता की है। जब रूहानियत, असरार, कुर्बे इलाही में शान इनकी ज्यादा है तो तसर्रुफ भी इन्हीं का सबसे ज्यादा है। अल मदद। इसीलिए देखिए मिशकात की शरह में फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि एक अल्लाह के वली ने मुझे ये रिवायत पहुंचाई
कि 4 वली मैंने ऐसे देखे। ये जो वली बात कर वो अपने मर्तबे की बात कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे गए कि मशाइख तसर्रुफ में कुनन दर कुबूर खुद, मानिंदे तसर्रुफ हाय शाह दर हयात खुद। फरमाते हैं कि 4 मशाइख मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अपनी कब्रों में भी तसर्रुफ यूं ही करते हैं जैसे जीते जी करते थे। बल्कि अगली बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, या बेशतर जिंदगी में जो तसर्रुफ करते थे इससे कई गुना ज्यादा तसर्रुफ वो अपनी कब्रों में करते हैं। वो 4 कौन हैं? फरमाते उनमें से एक शेख मारूफ करखी और दूसरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे ज्यादा तसर्रुफ करते। तो चूंकि तसर्रुफ रूह से है, रूह अब भी बाकी, इनके तो जिस्म भी बाकी हैं, मगर तसर्रुफ तो असल रूह से है। और रूह को तो तुम भी बाकी मानते हो, तो तसर्रुफ तो रूह ही से है। और ये मुहद्दिसीन कह रहे हैं, कोई बाबा नहीं जिसको तुमने बाबा समझ रखा है कि ये बिल्कुल जो आज मज़ारों पर बैठकर जो चरस गांजा पीते हैं और लगे दम मिटे गम, ऐसे कोई हमारे बाबे हैं? ये हमारे बाबे सनदुल मुहद्दिसीन वाले हैं, ये मुहक्किकीन उलमा की जमात है कि सबसे ज्यादा जो कब्रों में तसर्रुफ करते हैं उनमें एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। क्यों ना हो कि इनका तसर्रुफ रूह से है, रूह को तुम भी सलामत मानते हो, और जीते जी जिनका तसर्रुफ इतना ज्यादा है तो शेख मुहक्किक कहते हैं बादे विसाल तो तसर्रुफ और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो एक वाकया सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प पहेली सुनाऊंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने तो कभी किसी मुकर्रिर की जुबानी सुनी नहीं और मैंने कभी बयान भी नहीं की। ये कल शायद या इससे पहले दयादरा में पहली बार बयान की, आज यहां बयान कर रहा हूं। गौर से सुनो, तसर्रुफ कितना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो का कि अल्लाहु अकबर, शेख अबू अमर शरीफीनी और शेख अबू मोहम्मद हरीमी, ये दोनों अल्लाह के वली गुजरे हैं और दोनों कहते हैं कि हम दोनों गौस पाक की बारगाह में हाजिर थे और हमने क्या देखा कि गौस पाक ने वुजू करके खड़ाव पहनी और उसके बाद गौस पाक ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद गौसुल आजम दस्तगीर ने एक अजीम नारा लगाया और खड़ाव हवा में फेंकी। हवा में उड़ती हुई खड़ाव गायब हो गई। फिर आपने दूसरा जोर से नारा लगाया, फिर खड़ाव हवा में फेंकी, हवा में उड़ती हुई खड़ाव गायब हो गई। दोनों बुजुर्ग वली कहते हैं, हरीमी और शरीफीनी, कि हमें जुरत ना हो सकी कि हम गौस पाक से पूछे कि हजरत हुआ क्या। हम बैठे रहे। 23 दिन गुजरने के बाद, कितने 23 दिन गुजरने के बाद अजम से एक काफिला हाजिर बारगाह हुआ और कहा कि खादिमों से कहा कि हमारे पास शेख के लिए नजर हैं, आप इजाजत लो, हम पेश करना चाहते हैं। इन्होंने जा करके हजरत शेख से पूछा कि कुछ लोग नजर लेकर आए हैं तो ले लिया जाए इनसे। तो सरकार गौस पाक ने कहा ठीक है, कबूल कर लो। तो उन्होंने 1 मन रेशम और हिस के थान यानी कपड़ों का एक थान पेश किया, सोना, और साथ में हुजूर की वो 2 खड़ावें पेश की जो उन्होंने 23 दिन पहले हवा में फेंकी थी। दोनों खड़ावें पेश की। हमने उनसे पूछा कि ये खड़ावे तुम्हारे पास कहां से आई। इन दोनों वलियों ने पूछा कि तुम्हारे पास ये खड़ावे कहां से आए। का 3 सफर बरोज यकशंबा हम सफर में थे,
कुछ डाकुओं ने, जिनके सरदारों ने हम पर हमला किया, हमारा माल लूटा, हमारे कुछ आदमी कत्ल कर दिए और एक नाले में बैठ करके वो अपना माल तकसीम कर रहे थे। तो हमने आपस में देखा कि अब तो हमारा माल भी लूट चुका, हमारे अफराद भी कत्ल हो चुके, चलो अब हम 11वीं वाले पीर को पुकारते हैं, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। और 11वीं शरीफ गौस पाक की, मशहूर गौस पाक की हयात ज़ाहिरी ही में हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि बाद विसाल लोगों ने गढ़ लिया कि 11वीं को गौस पाक की, गौस पाक की हयात ज़ाहिरी ही में आपकी 11वीं शोहरत पा चुकी थी। उन्होंने कहा 11वीं वाले पीर को पुकारते हैं, कुछ नजर मानते हैं। और जैसे ही उन्होंने गौस पाक को याद किया तो फरमाते, अचानक हमने जंगल में ऐसी हैबतनाक गरजदार आवाज सुनी कि पूरा जंगल उससे गूंज उठा। और हमने देखा कि वो, हमें ऐसा लगा कि इन डाकुओं पर कोई और डाकू आ पड़े और ये अफरा तफरी का शिकार है, और हमारे पास आकर हमसे कहते हैं तुम्हारा माल ले लो वापस, देखो हम पर क्या उफ्ताद आ पड़ी है, कैसी मुसीबत आ पड़ी है, अपना अपना माल ले लो। और हमें ले जाकर दिखाने लगे, देखो हमारे सरदार का क्या हाल हुआ। तो हमने देखा कि एक सरदार मरा पड़ा हुआ है और उसी के पास ये खड़ाव पड़ी हुई थी जिसके ऊपर से पानी के कतरे टपक रहे थे। दूसरा डाकुओं का सरदार, वहां भी एक खड़ाव पड़ी हुई थी और वहां भी उस खड़ाव से भी पानी के कतरे टपक रहे थे। तो हम ये दो खड़ाव लेकर के गौस पाक की बारगाह में इसलिए आए हैं कि हमने इन्हें मदद के लिए पुकारा था। कहा ये गौस पाक ही की खड़ावे हैं, जिस घड़ी तुमने पुकारा था हम यहीं बैठे थे, गौस पाक ने यहीं से तुम्हारी मदद फरमाई थी। ये है गौस पाक की मदद, ये है गौस पाक का तसर्रुफ। अब हयात ज़ाहिरी में ये तसर्रुफ है तो बाद हयात तो शेख मुहक्किक फरमाते बेशतर कि विसाले ज़ाहिरी के बाद तो तसर्रुफ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर गौस पाक के तसर्रुफ का आलम क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये जो बाद विसाल की बात है ना, ये वफात पा चुके हैं, अब क्या इनका मामला होगा और अब कैसे तसर्रुफ करते होंगे, इस पर मैं आपके सामने 2-3 मुख्तसर बातें सुनाता हूँ जिससे आपको लुत्फ महसूस होगा कि ये क्या बातें हैं। देखो, इमाम सुयूती ने शरह सुदूर में इनको लिखा है, एक मशहूर वली सैयदना अबू सईद खर्रास रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में था और बाबे बनी शैबा पर एक जवान मुर्दा पड़ा पाया। जब मैंने उसकी तरफ नजर की तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अल्लाहु अकबर। वो मुझे देखकर, मैं गया था कि ये मरा पड़ा है, ला उसको कफनाऊं, इसका जनाजे का इंतजाम करूं। मैं उसके करीब गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे कहा, या अबा सईद अमा अलिमता अन्नल अहिब्बा अहयाउन, ए अबू सईद क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। क्या तुम्हें ये पता नहीं? व इन मातू व इन नमा यनकुलून मिन दारिन इला दारिन, वो तो मरते हैं तो सिर्फ इसलिए कि एक घर से दूसरे घर की तरफ जाते हैं, बाकी मुर्दनी यहां कहां, मुर्दनी यहां है ही नहीं। और इसके साथ साथ अगली जो रिवायतें हैं उसमें और भी दिलचस्प बातें हैं। हज़रत सैयदी अबू अली कुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं कि मैंने एक फ़कीर को कब्र में उतारा। ये फ़कीर वो अल फ़ुक़राउ इलल्लाह, कब्र में उतारा, जब कफन खोला और उसका सर खाक पर रख दिया तो फ़कीर ने आंखें खोल दी और आंखें खोलकर मुझसे कहा, या अबा अली, ए अबू अली, तू मुझे उसके सामने जलील कर रहा है जो मेरे नाज उठाता है। मैंने अर्ज की, ए सरदार मेरे, क्या मौत के बाद भी जिंदगी है?
तो मुझे कहा बल अना हय्युन व कुल्लु मुहिब्बिल्लाहि हय्युन, मैं भी जिंदा हूं और अल्लाह का हर वली जिंदा है। ये इन्होंने बादे विसाल कब्र के अंदर एक अल्लाह के वली से कहा कि अल्लाह का हर वली कब्र के अंदर जिंदा होता है। अब इस सिलसिले के अंदर जो आखिरी बात है वो बड़ी पुरलुत्फ है और इस पर आपको हज़ महसूस होगा और लुत्फ आएगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये क्या बात की। मदद गौस पाक और मदद, गौस पाक और मदद दोनों लाजिम और मलजूम। जी आला हज़रत फरमाते हैं, ये फतवा रज़विया शरीफ की 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 655 है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में था और वहां मैंने सलातुल गौसिया पढ़ी। अल्लाहु अकबर। महबूब सुबहानी का दिया हुआ तोहफा महबूब इलाही की बारगाह में पढ़ा जा रहा है। सलातुल असरार पढ़ने वाले मंजूर नजर गौसे पाक के। फरमाते मैंने हजरत महबूब इलाही की बारगाह में मस्जिद में सलातुल असरार पढ़ी। आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा, हुस्ने नियत हो फिर खता करता ही नहीं। हुस्ने नियत हो फिर खता करता ही नहीं। क्यों? आजमाया है यगाना है दुगाना तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब इलाही की बारगाह में मैंने 2 रकात सलातुल गौसिया पढ़ी। फरमाते हैं अचानक मेरे दिल पर एक अजीम राजदार तजल्ली चमकी। आला हज़रत के लफ्ज़, अजीम राजदार तजल्ली मेरे दिल पर चमकी। खुदा की कसम मुझे मालूम न हो सका कि कब और किस तरह ये चमक आई और मेरे दिल में सरायत कर गई। आला हज़रत फरमाते मैंने नमाज से फारिग होकर तजल्ली हालत नमाज में, चूंकि राजदार तजल्ली सलातुल असरार में आई, असरार सिर की जमा, राजों वाली नमाज, तो राजों वाली नमाज पढ़ रहे थे महबूब इलाही की बारगाह में, तो राजदार तजल्ली आला हजरत के दिल पर चमकी। तो असरार असरार है और सलातुल असरार में है। बहजत उस सर की है जो बहजतुल असरार में है। गौर कीजिए, ये राजदार तजल्ली मेरे सीने पर चमकी। मैंने नमाज से फारिग होकर गौर किया तो वो तजल्ली मेरी ख्वाहिश और मुराद के मुआफिक थी। वो राजदार तजल्ली क्या चमकी? बिछा लो दिल और सुन लो इस बात। आला हज़रत फरमाते वो कल्बी इल्का ये था कि 11 के अदद में, 11वीं शरीफ 11 के अदद में एक दहाई और एक अदद है। ध्यान है आप लोगों का? 11 हम लिखते हैं तो इसमें एक दहाई है यानी 10 और एक इकाई यानी 1 है। 11 एक दहाई और एक इकाई से मिलकर बनते। आला हज़रत फरमाते हैं जब इस 11 के अदद को अबजद के हिसाब से देखें, यानी जिसमें अबजद के हिसाब से हुरूफ के अदद निकाले जाते हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं 11 के अदद में 2 चीजें, एक दहाई है और एक 1 है। इसको अबजद के हिसाब से देखा तो 10 का जो हर्फ है, 10 दहाई या गौस हम बोलते हैं ना, तो या गौस में फरमाते हैं जो 10 अदद है ना, तो या में 2 हर्फ, एक या है फिर हमजा है। फरमाते ये जो या है ना इसका अदद 10 है और एक अदद ये अलिफ का है, तो या का अदद 11 बना। या का अदद
11 बना और 11 को अबजद के एतबार से हुरूफ में ढाला तो या बना। अब आला हज़रत की अगली बात सुनना, फरमाते हैं अगर दहाई को मुकद्दम करें, 10 को पहले रखें 1 को बाद में रखें, तो 10 का या फिर 1 का अलिफ तो या बना। दहाई को मुकद्दम करें तो दोनों हरफों का मजमुआ या है, और अगर उलट करें, पहले 1 को रखें फिर दहाई को रखें, तो मजमुआ ए है, ए हमजा के नीचे जेर फिर या। अब आला हज़रत फरमाते हैं दहाई को पहले रखो फिर इकाई को रखो और मतलब या निकालो, या इकाई को पहले रखो बाद में दहाई को रखो और मतलब ए निकालो। इस या और ए दोनों अरबी में जो लफ्ज है इनका तर्जुमा क्या है? आला हज़रत फरमाते या जो है निदा और तलब के लिए है, और ए जो है कबूल और मंजूरी के लिए है। इस तरह 11 के अदद में ही गौस पाक की बारगाह में फरियाद करना भी लिखा हुआ है और उनका मदद करना भी लिखा हुआ है। या रसूल, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। तो ये या है। इस या के अंदर या को चूंकि 11 का अदद जो है इसमें 2 चीजें, एक दहाई है और एक है, तो दहाई और एक दोनों को इसी तरतीब से ले तो इसका माना बनता है या हरफे निदा। और अगर इस तरतीब को उलट दे, पहले इकाई को ले और बाद में दहाई को ले, तो इसका मतलब बनता है ए। या का मतलब है पुकारना और ए का मतलब है उस पुकार को कबूल कर लेना। तो 11 के अदद को या के साथ अबजद में उलट कर देखे, पुलट कर देखे, सीधा देखे, जिस तरह से भी देखें, 11 के अदद में 11वीं वाले को पुकारना भी लिखा है और 11वीं वाले का मदद करना भी लिखा है। तो जहां इनको 11वीं वाला पीर कह दिया, वहीं पर आ गया मदद भी मांगो, मदद मिल भी जाएगी। और अब अगले राज सुनना, आला हज़रत फरमाते हैं जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। अल्लाहु अकबर। अब खलील साहब देखिए, आला हज़रत फरमाते हैं या में या दहाई और कसरत और अलिफ एक है और वहदत। आ रही है सबकी समझ में बात? या का जो हर्फ है तो इसके अदद 10 है और 10 बहुवचन है, कसरत है, ज्यादा है, और एक अलिफ का अदद 1 है और अलिफ एक ही है, वहदत उसमें अकेलापन है। तो फरमाते हैं या जो 11 का अदद है अबजद के हिसाब से, ये भी बता रहा है कि पहले या है यानी ज्यादा लोग हैं और जिसकी तरफ आएंगे वो एक है। ज्यादा लोग हैं और जिसकी तरफ आएंगे वो गौसुल आजम दस्तगीर एक है। और दूसरा राज इसमें यह है कि साइलीन और हाजतमंदों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वो जिसकी तरफ मुतवज्जे हैं तो तवज्जो में सब यकसा है। कि यहाँ कोई देहाती हो, शहंशाह हो, शहरी हो, गदा हो, गदागर हो, जितनी क्वालिटी के लोग हो, सब अपनी तवज्जो करने में जिस तरह दहाई ज्यादा है मगर अलिफ एक है, इस तरह हाजतमंद अपनी कैटेगरी के एतबार से ज्यादा है मगर जिसके सामने सवाल करते हैं वो जात एक है। तो ये हैं 11 के अदद में या और ए का फलसफा। और अगली बात सुनो, और राज खलील साहब, ये बात मैंने गुज़िश्ता साल पढ़ी थी और मैंने अपने सीने में छुपा कर रखी थी कि गौस पाक की बात मैं गौस पाक के महीने में जिक्र करूंगा। मैं और हाफिज अब्दुल रहीम साहब एक सफ़र में थे,
और एक रिवायत ढूंढनी थी। वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने उस इबारत ढूंढने के लिए आला हज़रत के 2 रिसाले मुकम्मल पढ़े, सिर्फ एक इबारत ढूंढी, और वो दोनों रिसाले आला हज़रत के सलातुल असरार पर, एक इबारत ढूंढने के लिए। और उसको ढूंढते ढूंढते मुझे ये बहुत कुछ मिल गया, उसी वक्त मिला था। अब आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह के अजायबात में से ये हैं, ये यही 11 और उसका अदद अबजद के हिसाब से या उलट कर देखे तो ए, फिर या में कसरत से वहदत की तरफ, साइलीन की कसरत और मंगतों की झोलियां भरने वाले की वहदत। अब आगे फरमाते हैं अल्लाह के अजायबात में से ये हैं कि अलिफ पहला हर्फ है, अलिफ पहला हर्फ है और या आखिरी हर्फ है। ये या गौस अल मदद, और ये जो या है, ये जो 11 से बना है, इसमें 2 हर्फ है ना या में, एक अलिफ और एक या, एक अलिफ और एक। आला हज़रत फरमाते अलिफ पहला हर्फ है, पूरी हुरूफ तहज्जी तख्ती आप देख लीजिए, पहला हर्फ अलिफ है और या आखिरी हर्फ है। आला हज़रत फरमाते हैं आखिरी हर्फ या है जिसके बाद कोई हर्फ नहीं है। अगर कोई या से आगे बढ़ना चाहे, तवज्जो, उलमाए किराम ज़वील एहतराम हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, वो भी तवज्जो फरमाए। फरमाते अगर कोई या से आगे बढ़ना चाहे, या लिखा हुआ ना या गौस में, या से आगे बढ़ना चाहे, या से आगे बढ़ना चाहे तो आगे अलिफ ही पाएगा। अगर कोई या से आगे बढ़ना चाहे तो अलिफ ही पाएगा, और अगर कोई अलिफ से आगे बढ़ेगा तो या से आगे कोई मंजिल न पाएगा। अलिफ से आगे बढ़ेगा तो या से आगे कोई मंजिल न पाएगा। तो 11 के हर्फ यानी या से पता चलता है कि आप दोनों तरफ इंतहाई मकासिद पर रसाई रखते हैं, यानी विलायत की दोनों जिहतें को ले लें, इब्तिदा को ले लें या इंतहा को ले लें, दोनों जिहतों में अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको ऐसा कमाल अता किया कि आपके 11 के अदद से जो या निकला, उस या ने हमें बताया कि या से आगे चलोगे तो अलिफ के सिवा कुछ न मिलेगा, अलिफ से आगे बढ़ोगे तो या के सिवा आगे कोई मंजिल ही नहीं है। तो ये पूरे अलिफ और या के बीच ही में है, और ये दोनों हर्फ जो या के अंदर है, जो या 11 का अदद है, इन दोनों हर्फों ने सारे हुरूफ को अपने घेरों में लिया हुआ है। इधर भी इंतहा पर यही 11 वाला अदद है, इधर भी इंतहा पर यही 11 वाला अदद है। पता चला दोनों तरफ की इंतहाई की रसाई पर गौस पाक ही गौस पाक है। इसीलिए गौस पाक ने कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। अल मदद अल मदद अल मदद। दोस्तान मोहतरम, तो ये हैं वो राजों की बातें जो अल्लाह जल्ल शानुहु सलातुल असरार सलात गौसिया पढ़ने वालों के दिलों पर इल्का फरमाता है। अब कोई कहे कि गौस पाक मदद नहीं करते, हमने कहा लगता है या तो इनके साथ इतनी करीब की निस्बत रखता है कि इस या ने तो 11 का अदद बताया हमें, और इसी या ने तो सारी तख्ती को घेर रखा है, और इसी या ने तो निदा भी बताई, मकबूली मंजूरी भी बताई। जब सब कुछ इस या में है और ये या निकला है 11 से, तो 11वीं वाले की निस्बत या के साथ कितनी ज्यादा है। हिजरी सन 10 की किताब है, यानी आज से तकरीबन 450 साल पहले की, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस किताब में इन्होंने लिखा है, यानी मदद कैसी करते हैं, मदद करते हैं।
उसका रंग ढंग क्या है, उस मदद का तौर तरीका क्या है, ये इसमें लिखा है। और इसमें खास एक राज की बात ये लिखी है कि सूफिया मदद इतनी करते हैं तो अइम्मा फुकहा कितनी मदद करते हैं, ये खास बात है। खलील साहब इसको ध्यान से सुनिए आप, कि सूफिया मशाइख इतनी मदद करते हैं तो फुकहा अइम्मा कितनी मदद करते होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। देखो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, उलमाए किराम भी मेरे सरों के ताज इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। अइम्मतुल अन्ना अइम्मतल फुकहाई व सूफियती कुल्लुहुम कुल्लिहिम यशफऊन फी मुकल्लिदीहिम। फरमाते हैं फुकहा अइम्मा हो या सूफिया अइम्मा, सब के सब अपने चाहने वालों की सिफारिश करते हैं या करेंगे। व युलाहिजून अहदहुम इंदा तुलूइ रूहिही, और ये फुकहा मशाइख हो या सूफिया मशाइख हो, रूह निकलते वक्त अपने मुरीदों पर नजर रखते हैं, यानी मुरीद की रूह निकलते वक्त उस पर नजर रखते हैं। व इंदा सुवाली मुनकरी व नकीर, और मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं तो ये पीर वहां पहुंच जाते हैं। व इंद नशरी वल हशरी वल हिसाबी वल मीज़ानी वस्सिराती वला यगफलून अन्हुम फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़। फरमाते हशर हो या नशर हो, हिसाब किताब हो या मीज़ान अमल हो या पुल सिरात हो, ये मशाइख किसी भी जगह अपने मानने वालों से एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं होते हैं, नहीं होते, गाफिल नहीं होते। और फरमाते हैं अब इस पर एक दलील भी इन्होंने दे दी। वलम्मा माता शेखुना शेखुल इस्लाम अश-शेख नासिरुद्दीन अल-लकानी, शेख नासिरुद्दीन लकानी अली रहमा का जब विसाल हुआ तो उन्हें एक वली ने ख्वाब में देखकर कहा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। फ़क़ाला, तो शेख लकानी ने फरमाया लम्मा अजलसनिल मलकानु मलकानी फिल क़ब्र, मुझे फरिश्तों ने कब्र में उठाकर सवाल करना चाहा। कहा ना कि सवाल जवाब के वक्त आ जाते, जो इमाम लकानी ने कहा कि मुझे सवाल जवाब करने के लिए बिठाया। अताहुमुल इमाम मालिक, तो इमाम मालिक कब्र में आ गए, उनके इमाम कब्र में आ गए और कहा मा युहताजु इला सवालिन फी ईमानी की बिल्लाहि व रसूली, जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुरीदी और मेरी तकलीद में गुजारी, क्या उससे ईमान का सवाल करोगे, इससे ईमान बिर रसूल का सवाल करोगे। फरमाते जैसे ही उन्होंने फिरिश्तों से ये कहा, फिरिश्तों ने उनको बिला हिसाब जन्नत की बशारत सुना दी, कोई हिसाब नहीं। अब अगली बात सुनना, वइज़ा कान मशाइख़ुस सूफियति युलाहिज़ूना अतबाअहुम व मुरीदिहिम फी जमीइल अहवालि वश्शदाइदि फी दुनिया वल आखिरा, जब मशाइख सूफिया दुनिया और आखिरत की सख्तियों और हौलनाकियों में अपने मुरीदों को मुलाहिजा फरमाते हैं, फ़कैफ़ बि अइम्मतिल मज़ाहिब अल्लज़ीना हुम औतादुल अर्द व अरकानिद्दीन व उमनाउश शारि अला उम्मतिही। फरमाते हैं फिर उन इमामों का आलम क्या पूछना जो फ़िक़ह के इमाम हैं, जो ज़मीन के औताद हैं, जो हुजूर की उम्मत में शरीयत के अमीन हैं और जिन्हें अल्लाह ने दीन के अरकान बनाया है। जब मशाइख सूफिया इतनी मदद करते हैं मुरीदों की, तो ये फ़िक़ह के इमाम इससे ज्यादा अपने मुरीदों की मुक़ल्लिदों की मदद फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, मदद यहां तक फरमाते हैं हत्ता युजाविज़ु सिराता हत्ता अदखलहु इला बाबिल जन्नह, इतनी मदद करते हैं, इतनी मदद करते हैं कि पुल सिरात से हाथ लगाकर पार भी कराते हैं और जन्नत के गेट में दाखिल भी करा देते हैं, वहां तक तुम्हारी दस्तगीरी करते। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र,
जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अल्लाहु अकबर। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा। अल्लाह जल्ला शानुहु इस निस्बत में हमें कमाल अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला निस्बत कादरियत के सदक़े मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन की और हमारे तमाम मुतअल्लिक़ीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आप तमाम हाजिर आएँ। अल्लाह जल्ला शानुहु आप सबों को सरकार गौस पाक का खुसूसी फैज़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।